मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारी सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रही हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 17 जनवरी 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन 78, ऋतु हेमंत, चांद्रमास पौष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। रात 10:07 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों रेवती नक्षत्र है। कल सुबह 3:34 के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शिव योग है। शाम 5:13 के बाद सिद्ध योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 11 बजे से वनिज करण शुरू होगा और रात 10:07 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो मकर राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:16 पर होगा और निगमन शाम 6:21 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभो राज्ञे प्रवर्त मानसज्ञ ब्रह्म द्वितीय पादे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे रेवती नक्षत्रे शिव योगे गरज करने सप्तमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यक्ष विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा है सुबह 11 बजे तक है। 11 बजे से बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप अपना विधि का उल्लेख जरूर करें जो करने जा रहे हैं और तब जाकर आपका जो धार्मिक विधि है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगा, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे दोस्तों। मुहूर्त विभाग में धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28, 22, 24, 25, 26, 31। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 25, 30, 31 फरवरी, तारीख 2, 4
मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1, 2। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27 फरवरी, तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। इसके लिए आप ये कर्मकांड नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का चयन भी आप ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शुभ दिन है। दिन विशेष दोस्तों सामान्य है, कोई विशेष सेवा नहीं है। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है, इसके लिए आप ये कर्मकांड कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस समय में आप आपका कोई काम बनते बिगड़ते देखते हैं तो कृपा करके उसे वहीं रोक लो और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है। इसके लिए आप इसका समय बदल दे दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम शिव शंभो महादेव।